हेलो बच्चों, चलिए मैं मैथ का नया चैप्टर लेके आई हूँ आपके लिए। ये है प्रतिशत। और प्रतिशत का मतलब आप जानते ही हैं, परसेंटेज। इंग्लिश में इसे बोलते हैं परसेंटेज। तो प्रतिशत का देखिए, पहले हम मतलब निकालते हैं, थोड़ा सा सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। देन हम आगे काम करेंगे। प्रतिशत का क्या मतलब होता है, देखिए इसमें दो शब्द इंक्लूड हैं, प्रति और शत। प्रति मतलब प्रत्येक, मतलब हर एक के लिए, ठीक है ना, प्रत्येक। और ये है शत मतलब 100। तो मान लीजिए कहीं अगर कहा जाए कि 10% का अर्थ बताओ, 10% का अर्थ बताओ, तो आप क्या करेंगे? 10 है 100 में से, है ना। 100 में से अगर 10 है या 100 पर 10, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे हम प्रतिशत। इसका मतलब है 10% है, 100 में से 10वां हिस्सा हो गया इसका, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आपसे कहे कि 25% का अर्थ बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 100 पर 25। मतलब कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं 100 रुपये पर 25% आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 100 तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ हमें 25%, मतलब कि 100 पर 25 रुपये का फ़ायदा और हो रहा है, मतलब 125 रुपये का बेनिफिट हो रहा है हमें, ठीक है। तो ये रही बात, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, हम वो करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है 25% को भिन्न में बदलो। किस में बदलना है? भिन्न। भिन्न का क्या मतलब होता है? कुछ भी बटे में होना, ठीक है ना। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? भिन्न, जिसमें ये होता है अंश और ये होता है हर। ये आपको आई थिंक पता ही होगा। तो ये 25% को भिन्न में बदलने की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ को भिन्न में बदलना हो, हम क्या करेंगे? उस नंबर को ऊपर रखते हुए नीचे कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब बटे में 100 तो आएगा ही आएगा। अब उसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसे 25 को हम काटेंगे, 25 से काट लीजिए, चाहे पहले 5 से काट लीजिए। 5 से काटते 5 पंजे 25 और ये 20। फिर दोबारा आप इसे 5 से काट लीजिए, 1/4। बस, अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे। यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए था भिन्न में, और ये हमारी भिन्न बन चुकी है। 1/4 हमारी भिन्न है, जिसमें इसका अंश 1 है और हर इसका 4 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। जब भी भिन्न में बदलना है तो आपको बिल्कुल भी सबसे छोटा कोई परसेंटेज नहीं निकालनी है, आपको बटे में कोई ऐसी संख्या निकालनी है जो सबसे छोटी संख्या हो, एक ही डिजिट से कटने वाली। तो ये आपका सिंपल आंसर है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन होंगे बुक में, वो आप कीजिए ट्राई। अगला है क्वेश्चन, देखिए 4% को दशमलव रूप में बदलो। दशमलव का मतलब मैं अगर आपसे कहूँ तो पॉइंट होता है, ठीक है ना। पॉइंट को क्या कहते हैं? दशमलव। इस पॉइंट को कहते हैं दशमलव, ठीक है। तो दशमलव में बदलने का क्या मतलब है? देखिए 4% को, तो 4% का पहले क्या मतलब है? 4/100। अब आप इसे छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर भिन्न नहीं पूछा गया है। तो आप इसे क्या करेंगे? जितनी नीचे ज़ीरो है, आप उतने डिजिट छोड़कर, देखिए नीचे ज़ीरो हैं, दो ज़ीरो नीचे लगी हुई हैं, तो हमने भी 1-2 डिजिट छोड़कर उससे पहले पॉइंट लगाना है। अब तो सिर्फ ये 4 है, तो 4 है तो क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से मान लीजिए कोई और यहाँ पर संख्या दी होती हमें, मान लीजिए यहाँ दिया होता कि 25% को दशमलव में बदलिए, तो हम क्या करते? सबसे पहले 25/100 करते, ठीक है ना। और इसका आंसर कैसे लिखते? 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट यहाँ बनी और पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा, बट इस 2 डिजिट में 25 पूरा पूरा आ जाता और ये हमारा आंसर होता, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा आंसर है, ठीक है। जितनी ज़ीरो नीचे होती हैं उतनी ही डिजिट को छोड़कर आप उससे पहले पॉइंट दशमलव लगा देंगे, यही आपका दशमलव रूप है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इन्हें कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 3/5 को प्रतिशत रूप में बदलो। देखिए इन्होंने कहा है प्रतिशत में बदलो, अब मतलब परसेंटेज का साइन आना जरूरी है, ठीक है ना। तो 3/5 को जब भी हमें एक भिन्न को किसी भी प्रतिशत में बदलना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, और क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, 100 में से एक परसेंटेज निकालनी है, एक नंबर निकालना है, तो नीचे भी 100 से भाग करेंगे। वैसे भी एक रूल होता है, अगर आप किसी संख्या से ऊपर गुणा कर रहे हैं मान के, तो उसी संख्या से नीचे भी डिवाइडेशन करेंगे, भाग जरूर देंगे। अब आपने क्या करना है? इस वाले 100 को तो आप भूल जाइए,
इसे तो आप छेड़िएगा भी मत। बट ये जो बाकी डिजिट है ना 3 गुणा 100/5, आप इसे सॉल्व कीजिए, लेकिन इस 100 को आप वैसी का वैसी मेंटेन रहने दें, क्योंकि तभी वो हमारे परसेंटेज में बदला जाएगा। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे 5 से कीजिए, ये आ गया आपका 20। तो क्या बना 3 गुणा 20/100। एक 100 का होना बहुत ज़रूरी है नीचे, तभी वो परसेंटेज में बन पाएगा। तो ये हो गया आपका 60/100। अब हम इस 60/100 को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 100 की वजह से ही परसेंटेज बनेगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 60%। इसका मतलब 3/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलें तो इसे हम कह सकते हैं, या तो किसी भी चीज़ का 3/5 कर लो या उसी चीज़ का 60% कर लो, तो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है और 0.025 को प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है ना, ये मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना भूल गई थी, कोई बात नहीं, ऐसे ही करके सिखा देती हूँ। 0.05 को देखिए, दशमलव आपको दिया गया है और आपको लानी है परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको परसेंटेज में दशमलव को बदलना है या किसी भी फिगर को आपको अगर परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को 100 से ही गुणा करेंगे और 100 से ही भाग देंगे। इस 100 को तो हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ये वैसी का वैसी रहेगा। ठीक है ना, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने पे कैसे होगा, देखिए, आप इसके या तो गुणा कर लीजिए, या एक तरीका और होता है, इसके बटे में कितने लगा दीजिए, 1 2 3 0 लगा दीजिए, और गुणा 100 तो चल ही रहा है और बड़ा वाला 100 तो नीचे है ही है। ठीक है ना, हमने ये चीज़ यहाँ पर सॉल्व करी है। अभी इक्वल का साइन मैं इसके सामने लगाऊंगी। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, कुछ नहीं करना है, बस अब 0 से 0 कट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25/10। ठीक है ना, और इसके अपॉन में 100 तो चल ही रहा है। इस 100 को हमें नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। अब 25/10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, सीधा सीधा ये क्या आ जाएगा, 2.5/100 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इसे 2.5% भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको 2.5% नहीं कहना है इसे, तो आप इसे एक रूप में और लिख सकते हैं, 2 सही 1/2% भी लिख सकते हैं। किसी भी तरह से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने प्रतिशत कहा है, तो आप पॉइंट को इग्नोर करते हुए इस तरह से एक डिजिट लिखिएगा, लेकिन गलत आंसर ये भी नहीं है, ये दोनों ही सही हैं। देखिए, मैंने आपको भी इसमें ऊपर सिखाया था ना कि 0.025 को हमने सॉल्व करना है, कैसे किया हमने। ठीक है ना, इसका एक तरीका और भी तो है, अगर आप ना भी कट करें तब भी चलेगा। जब आप 100 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 0 है ना, यहाँ पर कितनी आएंगी, पॉइंट हटा के 3 आएंगी। ठीक है ना, तो अपने आप ही ये 2 0 से कट जाएगी, और यहाँ जो 25/10 आया था आपका, इस 1 0 की वजह से पीछे से एक हिस्से पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 0 है, इसलिए पीछे से सिर्फ एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो तब भी आपका 2.5% आ जाएगा। ये 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, किसी भी तरह से कर लीजिए, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें ये 4 क्वेश्चन हैं जो मैंने कवर किए हैं। इसके बाद मैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन कवर करूँगी, परसेंटेज के ही लेके चलूँगी। और अगर आप में से किसी को भी मुझसे एलिमेंट्री मैथ का पोर्शन पढ़ना हो, तो मैं टीचमेंट पे अवेलेबल हूँ। टीचमेंट ऐप है मेरा, उस पर मैं अवेलेबल हूँ मैथ्स के लिए। एलिमेंट्री मैथ मैं बार बार बोल रही हूँ, एलिमेंट्री मैथ के लिए अगर किसी को कोई टॉपिक सीखना हो, या फिर अकाउंटेंसी की किसी ने क्लास लेनी हो, अकाउंट्स की कोई क्लास लेनी हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, मुझसे संपर्क करें, मुझे व्हाट्सअप करें या यहाँ पर कमेंट करें। मैं टीचमेंट पे अवेलेबल हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और ये जो ऑनलाइन क्लास है ये ओनली फॉर गर्ल्स हैं। ठीक है ना, ओनली फॉर गर्ल्स हैं। ठीक है ना, ये जो ऑनलाइन क्लास में लूँगी, तो किसी भी गर्ल को अगर कोई टॉपिक सीखना हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें, कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय, पढ़ते रहें।